वो तो बेटा यूट्यूब पे वीडियो देख लो आप। तो अगर आप वीडियो परसों देखी जब मैंने। होमवर्क शेयर करते हैं तो उसके अंदर हम एक यूट्यूब का चैनल डालते हैं, पता है आपको? सर मैंने देखी थी वीडियो, उसमें समझ नहीं आया मेरे को। एक बार सोनिया जी वो आज आप शुरू करेंगे ना होमवर्क, तो जो वाले से जो ये कह रहे हैं क्रांति जी, हाँ वहां जी से एक सर। बार हम शुरू कर लेंगे। ओके सर। तो आपने कल का होमवर्क किया? जो परसों का हमने एक आपको वीडियो सुनने के लिए बोला था, 135 नंबर। नहीं तो, सर, वीडियो नहीं सुनने पाई थी मैं, मेरा वो नेट खत्म हो गया था फोन का। तो उससे पहले आपने कोई देखी हो? 123 नंबर, 46 नंबर। कोई भी आपने अब तक जो हमने होमवर्क दिया उसमें से कोई वीडियो देखी आपने? नहीं सर। तो वो एक दिन नेट खत्म हुआ, फिर बाकी दिन क्या पर हुआ? मेरे को वीडियो ऐसे नहीं समझ में आई, कैसे आप एपिसोड बोल देते हो, लेकिन वो किस पे, डीएनएम पे ही है क्या? वो बेटा, अभी आप ये चीज विक्रम जी से पूछ नहीं सकते थे कॉल करके? आपके स्पॉन्सर कौन है जिन्होंने आपको ये 90 डेज का कोर्स ज्वाइन करवाया है? विक्रम सर ही है। आप विक्रम जी अनम्यूट कर सकते हो क्या अपने आप को? हाँ जी विक्रम सर, आप जी अपने आप सर। को unmute कर सकते हैं सर। तो आप ये टीम से जैसे फॉलोअप नहीं करते होमवर्क के लिए भी, होमवर्क किया है नहीं किया? सर ये होता है, और इनसे मेरी फोन पे भी बात होती है। ये गुड़िया पढ़ती है कॉलेज में, और मैं इसको हर रोज बोलता हूँ कि आप डेली का डेली वर्क मुझे भेजें, लेकिन ये कहती नहीं, है जी अब पूरा नहीं हुआ। उसमें क्या है विक्रम जी, कि ये कह रहे हैं कि इनको पता ही नहीं होमवर्क करना कहाँ से है। सर लिंक तो सभी के पास जाता है, जैसा कि ग्रुप में ऐड है। वो तो सही है, जी। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि भाई देखो, अपनी टीम का कोई भी साथी जिसका होमवर्क हमारे पास एक भी दिन नहीं हो रहा, हम्म। ये तो आज इन्होंने कुदरती चलो हैंड रेज कर लिया और आपने पूछ लिया इनसे। जी। अदरवाइज तो ये तो 15 दिन पूरे हो जाते, फिर ये रिवार्ड मांगते हैं, इनको कहाँ से रिवार्ड मिलता? नहीं सर, मैं कर रही हूँ, पीछे वाला होमवर्क मैं कर रही हूँ, जब भी टाइम लगता है मैं कर रही हूँ। मैंने आज की नहीं तो क्लास आप ये कह रहे हो ना बेटा, अभी एक भी एपिसोड नहीं देखा आपने, तो आप होमवर्क वाले टाइम आप 15 एपिसोड देख के कैसे नोट बनाओगे उसमें से? एक एपिसोड का अगर आप 40 मिनट भी मानते हो तो 15 चौके 600 मिनट हो गए। 600 मिनट सर। का मतलब 10 घंटे देख के आप कैसे नोट्स बनाओगे उसमें से? या तो फिर नकल मारोगे किसी की। नहीं सर, जो नकल नहीं हमारा मारूंगी। जो मतलब मकसद है कि जो मेंटली ग्रोथ का, वो ग्रोथ तो नहीं हो पाएगी ना बेटा उसमें फिर अपनी। यस सर। भाई हमारा मकसद इस कोर्स का क्या है भी, अगर आप इनकम अर्नर नहीं बन पाए, आपने इनकम क्रिएट नहीं की, तो आपका क्या ये 30 40 50 हजार के प्रोडक्ट लेके अपनी बात खत्म हो जाएगी उसके बाद। तो इस एपिसोड में अभी आपको क्या निकालना है? आप अपने यूट्यूब के ऊपर चैट भी सुरेंद्र वत्स लिखो आप। अच्छा, चैट लिख, विद। सुरेंद्र वत्स। अच्छा। ओके सर। अभी लिखो आप बात करते करते। लिख रही हूँ सर मैं। हाँ जी, हाँ जी। चैट। विद चैट विद सुरेंद्र सुरेंद्र। वत्स। कोमल सारिका उकलाना। आप एक बार विक्रम जी म्यूट कर लो, क्या आप अपने आप को? ओके सर। आ गई है सर वीडियोस। हाँ, तो इसमें जैसे आप ऊपर नंबर डालोगे ना, चैट विद सुरेंद्र वत्स के आगे लिखो 135। 1 3। 35। या ओके तो सर। इससे आ जाएगा, नहीं तो अब देखो आप एपिसोड नंबर 135 आ गया होगा इसमें।
यस सर, आ गया है। क्या है इसमें? अगर 20 साल बाद कोई वीडियो देखेगा तो क्या होगा? नो नो नो, ये तो नहीं हो सकता। ये तो क्या हुआ, कैप्सूल आया होगा। आप एपिसोड लिखो वहां पे, 135 एपिसोड, उसमें कपल आएंगे, या उसका हेडलाइन आएगा बगैर पैसे डायरेक्ट सेलिंग कैसे करें। एह, बगैर पैसे। हाँ, आप एक काम करो, शॉर्ट फॉर्म में ये लिखो CWSV एपिसोड 135, फिर क्या रहा, सी WSV डब्ल्यू एस वी स्पेस 1 एपिसोड एपिसोड 135। आ गया सर। बगैर पैसे डायरेक्ट सेलिंग कैसे करें? हाँ, तो जो ये जितने एपिसोड बताते हैं ना, इसका ये मतलब होता है। ओके सर, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया सर। और वो बुक है आपके पास? सर मैं सॉफ्ट कॉपी के लिए बोल रही थी, तो पूछा था मैंने विक्रम सर से। हाँ तो जी। भाई अगर अवेलेबल होगी तो मैं पूछ के बताऊंगा आपको। उसका तो सॉफ्ट कॉपी मतलब व्हाट्सएप का PDF बोल रहे होगे ना आप? यस सर। तो वो तो कैसे अवेलेबल होगा अपने पास, नहीं है सर। क्योंकि अपनी बुक होती फिर तो अपने पास हो जाती, या फिर आप तो नहीं, इसमें, अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो वहां पे आ जाएंगी ना इसकी पीडीएफ्स। आप एक बार रिसर्च करके देख लो बेटा, इसमें टेक्निकल आप सोल्ड स्ट्रांग हो, विक्रम जी से भी मेरे से भी। हमें तो वो सर मेरे नॉलेज को आप तक पहुंचानी है। डायरेक्ट सेलिंग का सेल विजेता कैसे बने, पार्ट 1। का विजेता। हम्म। विजेता कैसे बने? कैसे बने, पार्ट 1। हम्म। आ गई है सर बुक। तो बस उसको डाउनलोड करके अब आपको इसका प्रिंट निकालना है, क्या करना है वो देख लो। सर ये तो सेल ही करनी पड़ेगी। सेल करनी करनी पड़ेगी, परचेज करनी पड़ेगी आप सर परचेज या सेल की ही। ना। सर इस पे वो नहीं दिखा रहे हैं, पीडीएफ नहीं दिखा रहे हैं। ई बुक दिखा रहे होंगे ना। नहीं है सर। देखती हूँ सर, अगर ऑनलाइन पॉसिबल होगा तो मैं मंगवा लूंगी। हाँ, नहीं तो आप इस बुक का ऑर्डर कर लो, क्योंकि अभी देखो इसमें 70 पेज कवर हो गए। आज आप ऑर्डर दोगे तो फिर आपको ये आने में 3-4 दिन का समय लग जाएगा। और ये मैं सिर्फ इस गुड़िया से बात नहीं कर रहा, मैं सभी साथियों से बात कर रहा हूँ कि अगर आप बुक नहीं पढ़ोगे और ये आप इसे यूट्यूब पे जाके नहीं सीखोगे, तो आप कुछ 5, 10, 20, 30 हज़ार रुपए के महीने तक तो कुछ जोर मार के कुछ टाइम तक इनकम ले लोगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि हम लाखों रुपया महीना कमा लेंगे या पैसिव अनलिमिटेड इनकम कमा लेंगे बिना किताब पढ़े और बिना इस एजुकेशन सिस्टम से जुड़े, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। सर कैश ऑन डिलीवरी होगी या ऑनलाइन की वो पेमेंट करना पड़ेगा? आप बेटा डाल के देख लो ना उसमें, मैं कोई इसका सेल्समैन थोड़ी हूँ किताब का। नहीं सर, भाई आप आपने इतने ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, वो कोई किसी से पूछ के करते हो? नहीं करती अब ये सर, मैं अगर पैसे आपके भर। कॉलेज की किताब होती फिर कैसे मंगवाते? सर अभी तक तो सारी खरीदी है मैंने, ऑनलाइन नहीं मंगवाई है। तो अब मंगवा लो, उसमें क्या है? तो। 。 ओके सर।
आप उसको जैसा भी प्रोसेस है भाई, आप उसमें करोगे एंटर तो आपको पता चल जाएगा। आप कॉलेज में जा रहे हो तो वो तो पढ़ी लिखी, ऐसा तो नहीं भी गांव की ताई है जिसको कुछ पता नहीं। नहीं सर, वो तो पता है। और पता है अगर आप कर नहीं रहे फिर कॉलेज का घर का फीस लगाने का फायदा ही क्या भी अपना। भाई हर काम पे अपने को यही बोलना है, अभी कैसे करूं भाई, आप कर दो आप कर दो, फिर अपना कॉलेज जाने का फायदा ही क्या है। भाई आश्रित तो अनपढ़ थे ही, पढ़ने का मतलब तो शिक्षित होने का तो मतलब ये है ना भी मजबूत बने आप। चलो फिर भी ओके सर। आपने हैंड रेज किया, अपनी बातचीत रखी, उसके लिए क्लैपिंग आपके लिए। और अपना होमवर्क शुरू करो बेटा, और कोई चीज आपको नहीं क्लियर होती आप उसी टाइम आप अपना क्लियर करो। आप पहले विक्रम जी से पूछो, विक्रम जी से नहीं होती सत्यपाल जी से पूछो, सत्यपाल जी से नहीं होती रमेश जी से पूछो, रमेश जी से नहीं होती मेरे से पूछो, मेरे से नहीं होती सतीश जी से पूछो। ओके सर। लेकिन अपनी सफलता की, अपनी आमदनी की अपने को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। यस सर। ठीक है, नहीं सर। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। वेलकम। नेक्स्ट साथी कौन है सोनिया जी? सर अभी हैंड रेस तो नहीं किसी का, बट एक साथी बीच में जिन्होंने हैंड रेस किया था, अगर वो फिर से हैंड रेस करते हैं तो म्यूट करेंगे सर उनको। तो मैं आप सबसे एक चीज पूछना चाहूंगा, अभी हम हैंडरेज नहीं कर रहे, वो होमवर्क नहीं किया हमने, या हैंडरेज नहीं कर पा रहे, या बोलना नहीं चाहते भी, हमारी स्थिति क्या है? अभी सर भाई अगर अनिल। अपने को ऐसे भी 1 घंटा टाइम पास करके ही जाना है फिर तो भी मूवी देख लो, कोई यूट्यूब पे रील स्क्रॉल कर लो, कुछ और कर लो। और इस तरीके से अगर आप गुमसुम रहेंगे और कोई पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर वो क्लास में भी मेरे को तो लगता नहीं कोई अपना औचित्य बनता है अपना। चलो नेक्स्ट साथी कौन है, करो उनको unmute। हाँ जी अनिल सर। हेलो। हाँ जी वेलकम सर। मैडम नमस्कार जी। सर नमस्कार नमस्कार। सर। हाँ नमस्कार अनिल जी, नमस्कार। आवाज मेरी क्लियर है या सर? बहुत क्लियर भी है, बहुत मिट्टी भी है सर। थैंक यू सर। बताइए सर, वीडियो के बारे में बुक से या स्लाइड से? तो वीडियो में से सर जो आपने 5 पॉइंट बनाए होंगे उसमें से 10 पॉइंट बनाए होंगे, जो 2-3 आपको हाँ मुख्य सर। बात लगी हो जी। वो आप एक बार शेयर कर दो आप। और वीडियो ये में सर। वीडियो सबको सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए वो भी बता दो आप। जी सर। वीडियो में सर इन्होंने वत्स जी ने बुलाया था सौरभ मिश्रा और उपासना मिश्रा जी को, जो हाँ हस्बैंड जी। वाइफ हैं और जिनका डायरेक्ट सेलिंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और अच्छी खासी अर्निंग भी है सर। हम्म। सौरभ जी तो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं सर। जाते हैं वो प्रोग्राम प्रोग्राम में जाते हैं और वहाँ अपना स्पीच देते हैं सर। हम्म। तो शुरू में इन्होंने अपना थोड़ा सा पहला इंट्रोडक्शन दे के, सर इंट्रोडक्शन पे मेरा इतना ज्यादा ध्यान नहीं था, शायद कोटा से या पंजाब के किसी गांव से थे। एक बार आप हम्म। क्लियर कर दो सर। ये कोटा में ही थे सर, और अच्छा, वहाँ। कोटा में थे। हाँ जी हाँ हाँ जी हाँ जी। जी। फिर जो सुरेंद्र जी ने सौरभ जी से पहले प्रश्न पूछा था सर, वो था भारत में आप डायरेक्ट सेलिंग का क्या भविष्य देखते हैं? हम्म। तो जिसके जवाब में उन्होंने बताया किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के कुछ केपीआई की हम्म। परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं। उसके हम्म। बाद उन्होंने बताना शुरू किया कि सर जो डायरेक्ट सेलिंग है वो लोगों का बिजनेस है। हम्म। इसमें हमें सबसे ज्यादा जो है लोगों की जरूरत पड़ती है। और भारत हम्म। में जैसा कि विश्व में भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो यहाँ लोगों की कोई कमी नहीं है। अगर लोगों की कोई कमी नहीं है तो इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी बहुत है, हमारे लिए अवसर भी बहुत है। अगर हम इसका अच्छे तरीके से लाभ उठाते हैं तो हम बहुत जल्दी ही अ, अपनी स्थिति जो है एक काफी ऊपर तक लेके जा सकते हैं। फिर उन्होंने एक दो उदाहरण दिए सर, जैसे लोगों अगर मान लो हमारे हम कई अक्सर ये ढूंढते हैं कि हमारी जान पहचान के हमारे नोन के लोग कहाँ मिलेंगे, तो हम उनसे जान पहचान कहीं भी कर सकते हैं। जैसे फिर एक ट्रेन का एग्जांपल दिया था सर, अगर मान लो कोई ट्रेन में जा रहे हैं, हमारे साथ वाली सीट पे बैठे हैं,
तो भी उनसे 5, 7, 10 मिनट के बाद उनसे बातचीत शुरू हो जाती है। अगर बातचीत शुरू हो जाती है तो यारी दोस्ती हो जाती है, तो उसको भी हम अपना बिजनेस प्लान बता सकते हैं और उसको अपने साथ जोड़ सकते हैं। तो इसके अलावा भी सर कई सारी बातें थी, जैसे डायरेक्ट सेलिंग में और उसके। फिर दूसरा प्रश्न था सर उपासना जी से। पहला इतना ही लिखा था सर इसमें, मतलब मैं पढ़ के नहीं, थोड़ा सा एक वो प्रश्न देखता हूँ, उसके बाद अपनी तरफ से ही बताने की कोशिश करता हूँ सर। जितनी चलो। बातें याद रहती हैं उतनी ही बताने की कोशिश करता हूँ। हम्म। दूसरा फिर उपासना जी से प्रश्न किया था, अपने परिवार और गृहिणियों की जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए क्या सलाह है आपकी। तो उन्होंने बताया था अपने परिवार को संग लेकर, अपने पति के बच्चों को, उनको संग लेकर इस बिजनेस में और भी अच्छे तरीके से प्रोग्रेस की जा सकती है। जैसे उसने बताया फिर कि जब मेरा बेटा है 6 महीने का था, तब से ही मैं उसको अपने साथ मीटिंगों में और जहाँ कहीं भी फैमिली वो होते थे, टूर जाते थे, बिजनेस की बातें होती थी, वहां मैं अपने बच्चे को ही लेके जाया करती। मुझे बहुत से लोगों ने ये भी सलाह दी थी, सुझाव दिए थे कि भाई बच्चा छोटा है, 6 महीने का है, इसको साथ लेके जाओगे, ये भी परेशान होगा, तुम भी परेशान होगी। तो मैंने इन सब चीजों को एक साइड में रखते हुए यही उचित समझा और मुझे यही अच्छा लगा कि मैं अपने बच्चे को भी साथ में लेके जाया करती। और आज तक भी मैं अपनी फैमिली को ही जहां तक हो सकता है, अपने बच्चों को, पति को, मतलब वो साथ में ही रहते हैं सर। और सारे के सारे जो बिजनेस बिजनेस मीटिंग्स हैं वो इकट्ठे ही अटेंड करते हैं और अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं सर। बहुत बढ़िया। और वीडियो तो सर, इन वीडियो में जानकारी हम सबको ही देखनी चाहिए सर। मैं तो जो आप बताते हैं स्लाइड है उनके ऊपर भी मतलब गहन अध्ययन करता हूँ, फिर जो वीडियो देते हैं उसके ऊपर भी, जो बुक है वो पढ़ता भी हूँ, समझता हूँ, फिर अपनी तरफ से पॉइंट बना के लिखने की कोशिश भी करता हूँ। बहुत तो बढ़िया। इन सब चीजों से सर हमें जो होमवर्क है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए ये जरूरी है। क्योंकि एक तो हमें वहां से मोटिवेशन मिलता है सर, जब हम किसी लोग को, किसी व्यक्ति को ये देखते हैं कि हाँ भी वो इतनी तरक्की कर रहा है इस बिजनेस में आने के बाद, चाहे उसने टाइम 5 साल दिया हो, 2 साल दिया हो, 10 साल दिया हो, लेकिन आज वो इस स्टेज पे है कि हाँ भी उसका एक इंटरव्यू लिया जा रहा है, उसकी अच्छी खासी अर्निंग है और वो लोगों को सलाह अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहा है। अगर मान लो हम भी, चाहे नौकरी हमें प्राइवेट है सर, सरकारी की तो मैं नहीं कहता हूँ, प्राइवेट नौकरी हम 15,000, 20,000, 25,000 की कर रहे हैं और हमें करते करते 10 साल, 15 साल या 5 साल हो गए हैं, तो हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले 5 या 10 साल में हम इस जॉब से कितनी और क्या प्रोग्रेस कर पाएंगे। जब हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हाँ भी हमारे सामने दूसरा रास्ता है और हम उस रास्ते पे चल के एक ऐसी स्टेज तक पहुंच सकते हैं जहां हमें भी इनवाइट किया जा सके, हमें भी सुनने के लिए लोग इकट्ठे हों, हमारी बातें सुनने के लिए भी लोग उत्सुक हों, सवाल करे कि वो व्यक्ति कब आएगा। तो थोड़ा सा फिर मतलब वो अपॉर्चुनिटी है हमारे सामने, और अगर हम सीरियसली उसको लेके चलेंगे तो हम उसको अचीव कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो अनिल जी, आपने अपनी फैमिली को इन्वॉल्व किया ये वीडियो देखने में, मेरी किताब बिटिया पढ़ने मेरी में? बिटिया मेरे साथ रोज मीटिंग अटेंड करती है सर। उसका वो अब भी अटेंड कर रही है, वो दूसरे रूम में जाके अटेंड कर रही है। वाइफ है सर, प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करती है, लेकिन उसके पास वर्कलोड इतना ज्यादा है सर। खैर बातें तो हम करते हैं, बातें हम सारे बैठ के करते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में आजकल वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है सर। उसके पास घर का काम करने की भी इतनी फुर्सत नहीं होती है कि वो पूरा मन लगा के घर का ही काम कर सके। हम्म। जहां तक इन्वॉल्वमेंट की बात है, मैं कोशिश करता हूँ सबको साथ लेके चलने की सर। चल, बहुत बढ़िया सर। देखो, वो तो कई बार स्थिति होती है अनिल जी, कई बार जी हमारे सर। काम में ऐसी हो जाएगी, कभी हो सकता है भी और कोई स्थिति हो जाए, हम्म। लेकिन एक दूसरे के साथ सहमति, इन्वॉल्वमेंट और नॉलेज हो तो मतलब हम हमारी एक बाउंडिंग बनती है फिर आपस में। बिल्कुल सर जी। और अदरवाइज तो फिर वो पैसा कमाने की मशीन बन के रह जाते हैं हम लोग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये बात आपके लिए तो क्लैपिंग है सर, होमवर्क के लिए भी, और आपकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है उस बात के लिए भी। जी सर। और कभी अगर पॉसिबल हो तो पूरी फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाओ सबके साथ, और जी उनके बिल्कुल भी सर। हम फीडबैक जरूर लेना चाहेंगे। जी सर बिल्कुल सर। बहुत ही बढ़िया सर। थैंक यू सर।
तो नेक्स्ट साथी कौन है हमारे सोनिया जी? बाकी सर एक मिनट कल ना हाँ जी अनिल। परसों की जो क्लास थी सर, परसों का जो होमवर्क था, परसों नहीं उससे भी एक दिन पहले का, हाँ जी उसमें मैं थोड़ा सा उसमें भी बोला था, लेकिन उसमें मुझे मतलब बोलते हुए एक पॉइंट मेरा छूट गया था सर, वो 2 मिनट लूंगा। हाँ जी उसमें हाँ एक जी। प्रश्न था उनसे कि हाँ भी हम किसी हाई प्रोफाइल वाले व्यक्ति को अपने साथ कैसे जोड़ सकते हैं। और मेरी विनती है सर, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो सब थोड़ा सा ध्यान दें इसके ऊपर। अगर हम किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं तो उसमें बताया था सर वीडियो में, अगर हम किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति को, यानी कि हम मतलब हमारी नजर में उसका स्टेटस बहुत ऊंचा है और वो उसके पास पैसे बहुत ज्यादा है और वो अमीर है, हमारे से उम्र में भी बड़ा है, उसको हम अगर अपने साथ जोड़ना चाहते हैं तो उसके पास हमें ना तो इस तरह से जाना है कि उसको उसके साथ ये शो नहीं करना है कि हम आपको जोड़ने के लिए या कोई प्लान दिखाने के लिए या कोई बेचने के लिए हमारे पास आपके पास आए हैं। उसके पास सिर्फ इतना सोच के जाना है, उसको ये जाके बोलना है कि सर या मैडम, मैं मतलब कोई बिजनेस करने की सोच रहा हूँ और मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं ये बिजनेस करूं या ना करूं, मैं इस फील्ड में जाऊं या ना जाऊं, मुझे आपकी सलाह की जरूरत है। अगर आपके पास थोड़ा सा समय हो तो एक 2 घंटे के लिए आप, एक मीटिंग है वहां मेरे साथ चलिए, मीटिंग अटेंड करने के बाद आप डिसाइड करिए कि मेरे लिए ये बिजनेस सही रहेगा या गलत रहेगा, मुझे ये करना है या नहीं करना है। तो हो सकता है कि वहां उस मीटिंग में जाने के बाद उसका भी, क्योंकि वहां पे और भी लोग बड़े सारे मतलब अच्छे बीएमडब्ल्यू वाले लोग आते हैं, तो हो सकता है कि वहां जाके उसका भी मन बदले और वो आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाए। चलो थैंक यू सर, थैंक यू चलो, वेरी बहुत मच। बढ़िया। जी गुड। सर, थैंक यू सर। तो नेक्स्ट साथी सोनिया जी हमारे। जी सर, नेक्स्ट सर विक्रम अली सर हैं, लक्ष्मी मैम हैं और रमनदीप सिंह मैम भी हैं। बट सर 8-2 भी हो चुके हैं, वैसे तो टाइमिंग का बताऊं 8 बज चुके हैं। चलो आप एक बार लक्ष्मी जी को अनम्यूट करो। जी सर। हाँ जी लक्ष्मी मैम, कम ऑन द स्क्रीन। हाँ जी, वेलकम मैम। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार नमस्कार बेटा, नमस्कार। सर आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ जी। मैम आप कैसे हैं? हेलो मैम। मैं म्यूट करके हाँ जी, फटाफट हाँ दूसरे जी मैम, काम लग बहुत गई बहुत होगी। बढ़िया, बहुत ओके, बढ़िया। ठीक है मैम। सर मैंने वीडियो देखी थी सौरभ मिश्रा जी की, उपासना जी की। हाँ जी। सर उसमें से ही मैं बताती हूँ। तो उसमें बेटा दो चीज है, या तो आपसे बुक में बता दो या फिर जो अनिल जी ने बताया वो लाइन रिपीट नहीं करनी है आपको। हाँ जी सर। हाँ हाँ, वैसे तो उन्होंने जो उन्होंने बताया वही वही मैंने भी कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, लेकिन थोड़े से मैं अलग बता देती हूँ। हाँ। अम, सर ने कहा था उसमें कि अगर इंसान चाहे तो उसको कुछ भी करने के लिए एकेडमी की जरूरत नहीं होती। हम्म। और मैं डिग्री के खिलाफ तो नहीं हूँ, लेकिन अगर हमारे अंदर कोई इच्छा हो कुछ काम करने की तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं एंजॉयमेंट के साथ। हम्म। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उसमें ये बताया गया था कि हम अपनी लाइफ के बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है हमें लाइफ का, लेकिन उसमें जब ये चीज सामने आई है मेरे, कुछ ऐसा काम करना है जहाँ लिमिट नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग दोबारा जिंदगी में बढ़ने का मौका देती है। 30-40 बहुत। की उम्र में भी कुछ नए कर सकते हैं हम। मतलब हमारा भी इतना टाइम वेस्ट हो गया लाइफ का, तो हम भी सोचते हैं कि हमें कुछ करना है। तो जब मैंने ये लाइन सुनी तो अभी हमारी भी नई शुरुआत है डायरेक्ट सेलिंग में। और उन्होंने ये भी बताया डायरेक्ट सेलिंग का हिंदुस्तान में भविष्य कैसे रहेगा, ये क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है कि आगे भविष्य कैसा रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे देश में सबसे ज्यादा लोग हैं। तो जब सबसे ज्यादा लोग हैं और सब समझेंगे, इस पैरामीटर पे आएंगे, तो फिर काफी अच्छा रहेगा भविष्य डायरेक्ट सेलिंग में। हम्म। और ट्रेन वाली बात तो सर ने बता ही दी थी, कनेक्शन हो ही जाता है जब हम बैठते हैं तो। हम्म। आ, वो तो मैं रिवीट नहीं कर रही। और लास्ट में मैम से भी बात हुई थी, उपासना मैम से, जब उनके क्वेश्चन चल रहे थे तो उनसे भी पूछा था कि छोटे बच्चे के साथ कैसे मतलब कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग।
तो हम्म उन्होंने भी बहुत इजीली बताया था। मेरे भी छोटे बच्चे हैं, मुझे भी बीच बीच में इंटरफेयर होते हैं बच्चे की, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से। तो जैसे जैसे वो बता रहे थे तो मेरे को भी डायरेक्ट सेलिंग में इजीली लग रहा है काफी, और इंटरेस्ट भी आ रहा है। और गोल सेट करने के बारे में भी बताया था उन्होंने। हम्म और लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि जो जहाँ चाह रहती है वहां राह तो अपने आप ही बनी जाती है। और सौरभ सर ने एक वो शब्द बोले थे, लोग कहते हैं जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। लोग कहते हैं जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, मगर हम कहते हैं मिलते रहे तो जिंदा जिंदा रहेंगे। रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं बेटा ये जानना चाहूंगा, आपने अपनी फैमिली के बारे में, जैसे इसके बारे में डिस्कस हुई आपकी, जैसे होती है क्या स्थिति है अपने परिवार में? हाँ जी सर, होती है। अच्छा। पर अभी मेरे हस्बैंड को इंटरेस्ट नहीं है, और बट वो डेली जब देखते हैं मीटिंग अटेंड करती हूँ, और जिस दिन मैं मतलब नहीं कर पाती तो कहते हैं मीटिंग नहीं कर रही। तो इतने यहाँ तक तो पहुंचे कि हाँ, वो भी सोचते हैं इस बारे में कि मीटिंग नहीं कर रही। तो और बच्चे हैं, उनको भी मैं जैसे मैं पढ़ रही होती तो बच्चे भी पूछते हैं, मम्मी गेम खेलना है? तो मैंने कहा देखो सर पढ़ा रहे हैं। तो अच्छा, मम्मी को ही पढ़ाते हैं सर? मैंने कहा नहीं, आपको भी पढ़ाएंगे, आप भी आओ। तो तो सर ये इसमें जैसे आप अपने हस्बैंड के साथ या जो बाकी और फैमिली मेंबर्स हैं अपने, उनसे आप हम्म। उनके मन की बात तो पूछो। अभी उनके मन में ऐसे क्या सवाल है भाई, जिसकी हाँ जी वजह सर। से, देखो हम कोई भी काम करते हैं भाई, अब कोई किसान परिवार का बंदा भी खेत में काम लग रहा है, तो आपको क्या हम्म। लगता है इस गर्मी में उसका खेत में जाने में इंटरेस्ट होगा? नहीं, फिर वो क्यों जा रहा है खेत में? जाना तो जरूरी है सर, घर के लिए, बच्चों के लिए। मतलब पैसे के लिए जा रहा है ना वो। हाँ हाँ। अभी कोई बंदा जॉब के ऊपर जा रहा है, अभी जैसे आज वो संडे एंजॉय करके और कल मंडे को सुबह उठ के जाएगा अपने ऑफिस में, तो आपको क्या लगता है उसको उसमें रुचि होगी जाने में? नहीं सर, अभी कोई लेकिन फिर भी दुकान जाना पड़ेगा। जाना पड़ता है, कोई दुकानदार है, अब उसकी आपको लगता है अभी सुबह सुबह 9 बजे से लेकर रात को 7-8 बजे तक है, और उसकी रुचि होगी उस तरीके से लोगों से बात करने की? नहीं सर। या इवन कोई डॉक्टर इंजीनियर है, सीए है, उनको अपने फाइलों में अपने पेशेंट के दुखड़े सुनने में रुचि होगी कोई? नहीं सर। लेकिन फिर भी हम ये सारे काम क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए, बच्चों के लिए। अब वो जो पैसा कमा रहे हैं, क्या वो एक्चुअल में पैसा कमा पाएंगे आप वहां पे? तो ये बात तो मेरी समझ में अब आई है, क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग में इंटरेस्ट नहीं थी मेरे को, लेकिन जब से मैंने क्लास अटेंड करनी स्टार्ट की है, और आप जिस तरह से पढ़ा रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मेरे को धीरे धीरे समझ में आने लगी है, और इंटरेस्ट भी आने लगा है। तो कभी आप है ना, जैसे दोनों मिलके, पहले तो आप ये पूछो भी उनके मन में ऐसी क्या चीजें हैं। सर आपने पहले दिन होमवर्क दिया था, जो आपने पूछा था, मतलब आप सबकी मतलब सपने क्या हो सकते हैं अगर पैसा हो तो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो मैंने पहले दिन ही सबसे पूछा था, उन्होंने भी मुझे बताया था पहले दिन। मैं हर दिन जो भी होमवर्क मिलता है मैं डिस्कस करती हूँ, एक दो लाइन बहुत बता ही देते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा जैसे जैसे मेरे को देखते हैं ना, तो थोड़े थोड़े होंगे शामिल, लेकिन चलो अभी नहीं कोई है। बात नहीं। देखो हाँ सर, शामिल उन्होंने तो पहले क्या। यही बोला था हम्म कि मेरे पास पैसा होगा तो मैं पहले तो गोल्ड लेके रखूंगा, बहुत सारा जमीनें लेके डालूंगा आगे के लिए। हम्म बच्चे भी कह रहे थे हम, मम्मी के पास पैसा होगा हम क्रिकेटर बनेंगे, मेरा बेटा बोल रहा था। बहुत तो बढ़िया। मैं भी फिर बच्चे के लिए ही लग गई, मैंने कहा इसका सपना है कि क्रिकेटर बनने का, तो मुझे भी इस पे लगना है, इसी काम में, और इसको भी लगाना है साइड में, क्रिकेटर की तैयारी और साइड में डायरेक्ट सेलिंग की तैयारी। तो बहुत मैं बढ़िया, तो ये बहुत सोच बढ़िया, के। बहुत बढ़िया। गुड। कभी आप आओ बेटा ऑफिस और फैमिली के साथ आओ, हाँ ताकि जी सर। हाँ हम एक दूसरे को जान पाए, समझ पाए। और संडे का हमारा मूवी डे होता है, और हाँ उसमें जी सर। मोस्टली मैं और कविता, उधर से स्तीश जी और सुमन बहन जी, तो काफी फैमिलीज आती हैं। आप फैमिली के साथ कभी संडे का बना के प्रोग्राम आप आओ जरूर। हाँ जी सर, आएंगे। चलो बहुत बढ़िया। थैंक गुड। यू सर। तो फिर अपनी सोनिया जी अभी आप हैंडरेज तो होंगे, लेकिन फिर भी अभी क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर शाम को जो समय बचेगा क्लास के बाद फिर आप हैंडरेज करवाते ओके सर। हैं। आज की स्लाइड को बेटा करो आप शुरू। जी सर।
ये हम पहले तैयार करके नहीं छोड़ सकते क्या, जहाँ से हमें शुरू करना होता है? बस वो रेडी है सर, वैसे तो थोड़ा सा टाइम लगता है सर, 30 सेकंड का तो। चलो कोई बात नहीं। जी सर। तो इसको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करूंगा, और ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा, और जो हमारी ये गुड़िया थी जिसको समझ नहीं आया था उसका भी ये चीज क्लियर हो जाएगा। अभी हमारा सवाल क्या है कि जो आपको जॉब में मिल नहीं सकता वो आपको एमएलएम में कैसे मिल सकता है? तो जॉब के अंदर क्या है कि हमारी केवल खुद की शिक्षा और खुद की काबिलियत से ही आमदनी आती है। जबकि आप एमएलएम के अंदर देखेंगे तो आपके जो टीम के सभी लोग हैं उनकी शिक्षा और उनकी काबिलियत की आपको आमदनी आती है। अब आपकी टीम में तो कल को आपसे बहुत ज्यादा शिक्षित और बहुत ज्यादा काबिल लोग भी हो सकते हैं, और जिनकी कोई लिमिटेशंस भी नहीं है, तो उन सब की शिक्षा और सबकी काबिलियत का हमें बेनिफिट मिलेगा, जबकि जॉब के अंदर ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती। दूसरी चीज क्या है कि जॉब के अंदर बाकी लोगों ने कितने घंटे काम किया उसकी वजह से पैसे नहीं आते, अगर हमारे खुद के 8 10 12 घंटे हमारी जॉब के अंदर नहीं गए तो। लेकिन एमएलएम के अंदर अगर आप देखोगे तो जो आपकी पूरी टीम ने जो कितने घंटे काम किए, आपकी जो इनकम है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। जॉब के अंदर अगर आप देखेंगे तो पूरी जिंदगी खुद के लिए किए गए काम की, खुद के किए गए काम की आमदनी आती है, इसलिए वो लिमिटेड इनकम होती है। क्योंकि पूरी जिंदगी मेरी प्रमोशन तो हो सकती है, मेरी जो सैलरी है वो अब से ज्यादा हो सकती है, लेकिन क्योंकि वो मेरे खुद के ऊपर ही डिपेंड है, किसी दूसरे के करने से मेरे पास पैसा नहीं आएगा, तो जो मेरी इनकम है वो लिमिटेड इनकम रहने के चांसेस हैं। जबकि एमएलएम में पीढ़ियों तक टीम के किए गए काम की आमदनी आती है, इसलिए यहाँ पे अनलिमिटेड हो सकती है। इसमें कोई कंडीशन नहीं है भी आपके 5 साल बाद आपकी टीम के घंटे काउंट नहीं होंगे, 10 साल बाद नहीं होंगे, आप 70 साल के होंगे तो नहीं होंगे, आपकी नेक्स्ट जनरेशन तक भी आपकी टीम के जो वो घंटे हैं वो काउंट होते हैं, इसलिए वो इनकम आपकी अनलिमिटेड हो जाती है। पूरी जिंदगी खुद की मेहनत से आमदनी आती है, इसलिए एक्टिव इनकम है। खुद की मेहनत का मतलब क्या है कि अगर हम खुद शारीरिक रूप से अपने काम पे जाएंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, खुद शारीरिक रूप से अपने काम पे नहीं जाएंगे तो हमारे पास पैसा नहीं आएगा। लेकिन एमएलएम में पीढ़ियों तक टीम की मेहनत से आमदनी आती है, इसलिए वो पैसिव इनकम हो सकती है। यहाँ तक आपका कोई अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो, अगर आपका सवाल नहीं है तो आप क्लियर या यस लिख दीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और संक्रांति जी अगर आप सुन रही हैं, आप अगर अपना लिखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। बाकी साथी आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्रांति जी, आपके लिए स्पेशल आज ये क्लास हम रिपीट कर रहे हैं, तो आपका हमारे पास जरूर आना चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट सोनिया जी। अभी जॉब के अंदर क्या है कि यस बॉस हमें सारी उम्र बोलना है, या अपने जो साधारण भाषा में हम बोलते हैं कि हाँ जी की नौकरी ना जी का घर। जबकि एमएलएम के अंदर आप बॉस के कारण काम नहीं करते, आपके अंदर हाई जोश होता है, और वो हाई जोश किसके लिए? अपने बिग ड्रीम्स के लिए, अपने सपनों के लिए, अपनी जरूरतों के लिए। आप कुछ भी अभी काम कर रहे होंगे, लेकिन जब मल्टी लेवल मार्केटिंग में आते हैं तब हम अपने ड्रीम्स के लिए आते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है जॉब के अंदर, से हम खुद कितनी भी प्रमोशन ले ले, लेकिन हमारी अगली पीढ़ी को अगर जॉब के अंदर करियर बनाना है तो जीरो से ही करना पड़ेगा। उसमें हमारी वजह से कोई चीज ऐड ऑन नहीं हो सकती। लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या है कि वही पोस्ट, वही पोजीशन जो आपने क्रिएट की है वो आपके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाती है। और जॉब के अंदर जैसे हमने क्लियर किया कि एक्टिव इनकम और लिमिटेड इनकम रहेगी, जबकि एमएलएम के अंदर हमारी पैसिव और अनलिमिटेड क्रिएट हो सकती है। जॉब के अंदर अगर आप देखेंगे तो मोर देन 90% जो लोग हैं उनके अंदर ये 5 लाइनें उनकी जीवन में रहेगी रहेगी। महंगाई बहुत है,
खर्चे बहुत है, पैसा नहीं है, समय नहीं है, टेंशन बहुत है। लेकिन MLM में अगर आप जाएंगे तो महंगाई बहुत है, से आप कमाई बहुत है तक चले जाएंगे, खर्चे बहुत है तो चले जाएंगे भाई, कमाई के चर्चे बहुत हैं। पैसा नहीं है कि जगह आ जाएगा, पैसा बहुत है। समय नहीं है कि जगह आ जाएगा, समय बहुत है। और टेंशन बहुत है कि जगह आ जाएगा, हैप्पीनेस बहुत है। तो ये अपनी लाइफ के अंदर हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो क्रांति जी, अगर आपको ये क्लियर हो चुका है तो आप यस लिख दीजिए, और बाकी साथी आप चाहें तो अपना स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। क्रांति जी, अगर आप लाइन में हैं तो प्लीज आप अपना, कोई चीज क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज यस कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट सोनिया जी। अगर कोई बंदा किसी वजह से अगर बीमार हो जाता है, या कोई उसको एक्सीडेंट हो जाता है, डिसेबल हो जाता है, या कमाने वाला बंदा एक्सपायर हो जाता है। जैसे आज एक बहन जी से मेरी मुलाकात हुई थी ऑफिस के अंदर, तो उनके बड़े भाई एक्सीडेंट में चले गए। अब उनका जो बच्चा है वो 7-8 साल का होगा। तो हमें क्या समझना है कि अगर जॉब है, तो अगर किसी वजह से ऐसी घटना हो जाती है तो क्या खर्चे बंद हो जाएंगे? खर्चे बंद नहीं होंगे, लेकिन आमदनी बंद हो जाएगी। मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर भी जो हमारे जीवन के खर्चे लगने हैं वो तो बंद नहीं होंगे, लेकिन आमदनी भी बंद नहीं होगी, बल्कि आती रहेगी, बढ़ती रहेगी। अगर MLM में सही कंपनी में सही तरीके से सही काम किया है तो ये चीज आप ध्यान में रखना। अगर आप कोई मनी सर्कुलेशन टाइप कंपनी में काम कर रहे हैं, या इलीगल कंपनी में काम कर रहे हैं, तो मैं उन कंपनियों की बात नहीं कर रहा। या जो अनएथिकल कंपनी है, आईडियों के नाम चेंज कर देती है, वो इधर का उधर कर देती है, मैं ऐसी कंपनियों की बात नहीं कर रहा। अगर आप सही कंपनी में सही तरीके से सही काम करते हैं तो आपकी आमदनी आती रहेगी। क्यों आती रहेगी? क्योंकि वह आमदनी आपकी एक्टिविटी पर नहीं, बल्कि आपकी टीम की प्रोडक्टिविटी पर आधारित है। और आपकी प्रोडक्टिविटी बड़े लेवल पर जाकर आप पर नहीं, बल्कि आपकी टीम और सिस्टम पर आधारित हो जाते हैं। ये चीज अगर आपको क्लियर हो गई है तो आप यस लिख दीजिए, अदरवाइज कोई का है तो वो अपना पूछ सकते हैं। इसमें खास करके संक्रांति जी, आपको अपना यस या नो जरूर टाइप करना है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सोनिया जी। अभी जो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, वो क्या है कि हम एग्रीकल्चर में जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे, प्रोफेशन में जाएंगे, या दूसरी तरफ हमारे पास MLM है। तो उसके अंदर क्या है कि हमारी सेल्फ इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं एग्रीकल्चर में जाऊंगा तो भी, बिजनेस में जाऊंगा तो भी, प्रोफेशन में जाऊंगा तो भी, लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपकी कंपनी की इन्वेस्टमेंट है, जिस भी कंपनी के साथ आप शुरू करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों करेंगे? क्योंकि आपको जमीन चाहिए, ऑफिस चाहिए, बिल्डिंग चाहिए। MLM के अंदर आपको ये चीज नहीं चाहिए, क्योंकि आप अपने घर से ही आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। एग्रीकल्चर बिजनेस प्रोफेशन के अंदर आपको इंटरेस्ट ऑन लोन रहेगा, क्योंकि जितना बड़ा बिजनेस करेंगे आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आपको, अगर आप सही तरीके से काम करते हैं तो आपको लोन लेने की कोई जरूरत है वो नहीं पड़ेगी। आपका जो खुद का प्रोडक्ट होगा या किसी कंपनी की आप एजेंसी लेोगे, लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर कंपनी आपको प्रोडक्ट बना के देती है, तो उसमें आपको कोई ज्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती। एग्रीकल्चर बिजनेस या प्रोफेशन के अंदर हमें मैन पावर चाहिए। क्यों मैन पावर चाहिए? क्योंकि अगर आप बड़ी कंपनी चाहिए तो उसमें आपको स्टाफ भी चाहिएगा, वर्कर भी चाहिएंगे, आपको और भी बहुत सा चीज चाहिए जिसमें आपको मैन पावर चाहिए। लेकिन वो क्यों नहीं कर पाते कि अगर हमने जितने ज्यादा लोगों को रखेंगे तो या तो हमें सैलरी देनी पड़ेगी, या हमें पार्टनर बनाने पड़ेंगे। तो अगर हम सैलरी देते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, और पार्टनर बनाएंगे तो हमारी जो इनकम है वो डिवाइड हो जाएगी। लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आप अनलिमिटेड मैन पावर क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सैलरी भी नहीं देनी और आपकी इनकम को भी कोई डिवाइड नहीं करेगा। इतना सब कुछ करने के बाद भी जो हमारा काम करने का एरिया है वो लिमिटेड रहता है। MLM के अंदर अनलिमिटेड एरिया हमारे को मिलता है। पहले दिन से ही आप पूरे देश में कहीं भी आप अपना बिजनेस कर सकते हैं।
जब हम एग्रीकल्चर बिजनेस या प्रोफेशन में जाएंगे तो उसमें फियर ऑफ लॉस रहता है और हाई रिस्क रहता है, जबकि मल्टी लेवल मार्केटिंग को अगर देखोगे तो उसमें हाई जोश रहता है और सक्सेस फिक्स रहती है। और क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारी इनकम किस पे डिपेंड करेगी, हमारी टर्नओवर के ऊपर, हमारी सेल के ऊपर। क्योंकि सेल शब्द होने से पहले अभी कुछ लोग ये बोल देते हैं जी हमारे से बेचा नहीं जाता, तो जो बेच नहीं सकता वो बड़ी कमाई कर नहीं सकता, जो लोगों को जोड़ नहीं सकता वो बड़ी कमाई कर नहीं सकता। आपको इन दो शब्दों से प्यार करना है, बेचना और लोगों को जोड़ना। आप अगर कोई भी अमीर लोगों को देखोगे, आप 10 अमीर लोगों को उठाओ, 100 अमीर लोगों को उठाओ, 1000 लोगों को अमीर उठाओ, आप उन सब के अंदर कॉमन दो बात देखेंगे कि वो लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में सामान बेच पाते हैं। और इन्हीं दो चीजों से हम डर के भागते हैं, तो फिर हमारी अमीरों की सूची में नाम कहाँ से आएगा भाई, बिजनेसमैन कहाँ से बनेंगे हम। लेकिन वो क्योंकि हम करके भी लिमिटेड टर्नओवर करते हैं तो हमारी इनकम भी लिमिटेड आती है, जबकि मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आपके पास ऊपर सब चीजें अनलिमिटेड है, इसलिए आप यहाँ पे टर्नओवर भी अनलिमिटेड कर सकते हो और इनकम भी अनलिमिटेड कर सकते हो। ये सब सीमित है इसलिए आमदनी भी सीमित रहेगी, ये सब आप पे आधारित है इसलिए एक्टिव इनकम रहेगी, ये सब असीमित है इसलिए आमदनी भी असीमित होगी, ये सब सिस्टम पर आधारित है, आपकी टीम पे आधारित है, इसलिए आपके पास पैसिव इनकम भी आ सकती है। तो अभी इसमें अगर आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी है तो आप यस लिख दीजिए, अगर इसमें कोई चीज क्लियर नहीं है तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विशाल सताना जी, आप हर बार रिप्लाई करते हैं, थैंक्स सर आपका। अमित जी का भी, लेकिन जब तक संक्रांति जी का नहीं आएगा तब तक मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। संक्रांति जी आप या तो यस लिखिए या आपका सवाल है तो पूछ सकते हैं आप। नो अमित जी, अनिल रंगा जी, क्रांति जी आप हैं अभी मीटिंग में? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सोनिया जी। अभी फिर हमारे साथ ये स्थिति आ जाती है कि अगर कोई बंदा बीमार हो जाता है, कोई एक्सीडेंटल, कोई डिसेबिलिटी, या वो बंदा एक्सपायर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में चाहे हम एग्रीकल्चर बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हैं तो हमारे खर्चे तो बंद नहीं होंगे लेकिन आमदनी बंद हो जाएगी। एमएलएम के अंदर अगर आप जाएंगे तो खर्चे तो बंद नहीं होंगे लेकिन आमदनी भी बंद नहीं होगी, बल्कि आती रहेगी, बढ़ती रहेगी। क्यों बढ़ती रहेगी, क्यों आमदनी आपकी बंद नहीं होगी? कि अगर एमएलएम में सही कंपनी में सही तरीके से काम किया है तो आपकी आमदनी आती रहेगी, क्योंकि वह आमदनी आपकी एक्टिविटी पर नहीं बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी पर आधारित है। और आपकी प्रोडक्टिविटी बड़े लेवल पर जाकर आप पर नहीं, आपकी टीम और सिस्टम पर आधारित हो जाते हैं। तो ये लाइन क्लियर होगी मेरे ख्याल से सबको। या कोई ऐसा साथी है जिसको क्लियर नहीं है? आपको संक्रांति बेटा जरूर जरूर रिप्लाई करना है। अभी संक्रांति जी कह रहे हैं रिपीट कर दो। आप इस चीज को ध्यान से देखना बेटा कि अगर कोई साथी बीमार हो जाता है, कोई उसका एक्सीडेंट हो जाता है, डिसेबिलिटी हो जाती है या वो एक्सपायर हो जाता है, तो क्या उसके एक्सपायर होने से या डिसेबल होने से उसके घर के खर्चे बंद हो जाएंगे? एक बार आप सोनिया जी संक्रांति जी को अनम्यूट करना है। जी मैम, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप। यस सर। अभी संक्रांति बेटा, जो कोई बंदा एग्रीकल्चर कर रहा है, बिजनेस कर रहा है या कोई प्रोफेशनल लाइन में है और वो अगर बीमार हो जाता है या कोई डिसेबिलिटी हो जाती है या वो बंदा नहीं रह पाता किसी वजह से दुनिया में, तो क्या उसके घर के खर्चे बंद हो जाएंगे? नहीं नहीं सर, और उसकी आमदनी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी। लेकिन यस अगर सर। आप मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम कर रहे हो तो आपके खर्चे तो बंद नहीं हो गए
लेकिन आपकी आमदनी भी बंद नहीं होगी, बल्कि आती रहेगी, बढ़ती रहेगी। यस सर। लेकिन इसके लिए ये चीज क्या लिखा है, अब ये बुक आपको क्यों पढ़नी है कि इसमें सही कंपनी का चुनाव कैसे करना है, उसका 100 नंबर का इन्होंने टेस्ट दे रखा है। कितने नंबर का? 100 मार्क्स का। हाँ, उसमें से उन्होंने ये बोला है कि जिस कंपनी के 70 से 80 नंबर तो आ जाए तो आप उस कंपनी को कर सकते हो, और अगर किसी कंपनी के 70 नंबर भी नहीं आ रहे तो आपको वो कंपनी नहीं करनी चाहिए अभी। अच्छा। तो आप चेक कर लोगे ना, कोई भी कंपनी वाला है, मान लो मैं हूँ, मेरे में कमी है तो मैं आपको क्यों बताऊंगा मेरे में कमी है भाई, यस सर। या कल को कोई दूसरी कंपनी वाला, कोई आपका जानकार रिश्तेदार आ जाता है और वो कंपनी सही है नहीं, वो क्यों बताएगा आपको? नहीं बताइएगा सर। तो अब अगर हमें पता ही नहीं भी कौन सी कंपनी सही है और कौन सी कंपनी सही नहीं है, और मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उसके 80 नंबर है या नहीं, तो फिर मैं सही कंपनी का चुनाव तो नहीं कर पाऊंगा ना फिर। नहीं सर। इसलिए वो किताब पढ़नी जरूरी है आपको। ओके सर, अब तो जरूर पढ़ूंगी मैं। क्लियर हो गया? हाँ। यस तो सर। अगर एमएलएम में सही कंपनी में सही तरीके से सही काम किया है तो आपकी आमदनी आती रहेगी। क्यों आती रहेगी? क्योंकि वह आमदनी आपकी एक्टिविटी पर नहीं बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी पर आधारित है, और आपकी प्रोडक्टिविटी बड़े लेवल पर जाके आप पर नहीं बल्कि आपकी टीम और सिस्टम पर आधारित हो जाती है। ओके सर, क्लियर है। अगर नहीं है तो आप एक बार फिर पूछ सकते हो कोई। नहीं सर, क्लियर हो गया। चलो बहुत बढ़िया। थैंक नेक्स्ट यू सर। सोनिया जी। जी सर, और 8:27 हो गए हैं जी। कोई बात नहीं बेटा, 9:30 तक चलेगी। चलो ठीक है सर, बिल्कुल डन है जी। तो एमएलएम में अभी भी आपका परिवार खुशहाल है और आगे भी परिवार में हमेशा खुशहाली बढ़ती रहेगी। क्यों बढ़ती रहेगी, ये सारी चीज आपको क्लियर होगी होगी। नेक्स्ट करो आप। अभी आपका क्या है, जिंदगी चुनावों का परिणाम है, और आपका चुनाव क्या है। तो यहाँ पे चुनावों का मतलब ये नहीं भी जो हर 5 साल में चुनाव आते हैं, भी हरियाणा के चुनाव आ गए, एमपी के चुनाव आ गए, उन चुनावों की बात नहीं है कि आपने अपनी लाइफ में किस चीज का चुनाव किया। तो हमारे पास दो चुनाव करने हैं। पहला चुनाव क्या है कि सारी उम्र एक्टिव इनकम और लिमिटेड इनकम के लिए सीखना और मेहनत करना है। अभी मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि आप जो भी काम करेंगे एमएलएम के अलावा, वो बिना सीखे और बिना मेहनत किए हो जाएगा क्या? आप सबको यस या नो में टाइप करना है। आप मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर जो भी काम करेंगे वो बिना सीखे और बिना मेहनत किए हो जाएगा क्या? विशाल सरदाना जी ने नो लिखा। बाकी साथी क्या बोलते हैं? श्याम सुंदर जी ने नो लिखा, क्रांति जी ने नो लिखा, अन्नू अमित जी ने नो लिखा, लक्ष्मी जी ने नो लिखा, अरुणा जी ने नो लिखा, विक्रम जी ने नो लिखा, शांता रानी रोशनी जी ने नो लिखा, खुशी यादव जी, सोनिया बागड़ी जी, राजेश विनर जी, बहुत बढ़िया, विशाल सरदाना जी, सुमन जी। ये विशाल जी मैं आपका पढ़ नहीं पाया, आपने क्या डाला था वो। तो यानी कि सारी उम्र एक्टिव और लिमिटेड इनकम के लिए सीखना या मेहनत करनी है, या अगले कुछ साल पैसिव और अनलिमिटेड इनकम के लिए सीखना और मेहनत करना है। आपके पास डिसीजन है, सीखूंगा या नहीं सीखूंगा इसका चुनाव नहीं है, मैं मेहनत करूंगा या नहीं करूंगा इसका चुनाव नहीं है, मैं एक्टिव इनकम और लिमिटेड इनकम के लिए सीखूंगा मेहनत करूंगा, या पैसिव और अनलिमिटेड इनकम के लिए सीखूंगा मेहनत करूंगा, इसका चुनाव है। तो आप क्या बोलते हो कि आप सभी साथी एक्टिव और लिमिटेड इनकम के लिए सीखना चाहेंगे या पैसिव और लिमिटेड इनकम के लिए सीखना चाहेंगे? आप एक बार इस पे प्लीज आप टाइप कर दो ताकि मेरे को पता चल जाए। पैसिव और लिमिटेड इनकम, पैसिव और लिमिटेड इनकम।
अभी कुछ साथी क्या है, सिर्फ पैसिव लिख रहे हैं और कुछ साथी सिर्फ अनलिमिटेड लिख रहे हैं। अगर आपके पास पैसिव है लेकिन अनलिमिटेड नहीं है तो आपके सपने पूरे नहीं होंगे। जैसे अभी मान लो कोई आपकी जानकारी के अंदर बंदा है, उसकी पेंशन आ रही है। अब वो पेंशन तो आ रही है, उसकी वजह से उसको दाल रोटी की दिक्कत तो नहीं आएगी, लेकिन क्या वो अपने सपने पूरे कर पाएगा? अभी आपके गांव में किसी के पास 10-20 एकड़ जमीन है, उसने ठेके पे दे दिए। अब उसको पैसिव इनकम तो है, लेकिन क्या वो जीवन में कभी अनलिमिटेड इनकम कर पाएगा? किसी बंदे की यहाँ पे कोई दुकान है, उसने किराए पर दे रखी है, उसके पास पैसिव इनकम तो है, लेकिन क्या वो अनलिमिटेड इनकम क्रिएट कर पाएगा? तो हमें दोनों शब्दें देखनी है कि हमारे दोनों शब्द कहाँ जा रहे हैं। तो यानी कि आप सभी के सभी वो साथी हैं जो सीखना और मेहनत करना चाहते हैं। तो आप में से कोई ऐसा आदमी हो जो इस उम्मीद में इस ट्रेनिंग में बैठा हो भी बिना किए पैसे आ जाएंगे? कोई ऐसा साथी है? किसी ने कह के बुला रखा हो भैया मीटिंग कर ले, तेरे 1 लाख रुपए महीने की इनकम शुरू हो जाएगी, तेरे को कुछ नहीं करना, किसी ने ऐसा कुछ बोल रखा हो? चलो बहुत बढ़िया है। तो मैं आप सबको ये चीज कहना चाहूंगा। अब दूसरी चीज क्या है कि सारा जीवन पैसे कमाने में लगाना है या समृद्ध खुशहाल जीवन के लिए पैसा कमाना है? क्या बोलते हैं आप? आपका चुनाव क्या है कि सारा जीवन पैसे कमाने में लगाना है या समृद्ध और खुशहाल जीवन के लिए पैसा कमाना है? विशाल जी ने सेकंड ऑप्शन लिखा, अमित जी ने सेकंड ऑप्शन लिखा, विक्रम अली जी ने लिखा, पायल गौतम जी ने लिखा, विशाल सरदाना जी ने लिखा। तो अभी तक जो हमने यहाँ तक बातें की, तो इसके हिसाब से अगर हमें एमएलएम के बारे में किसी से बात करनी है तो हमें गर्व के साथ बात करनी चाहिए या डर डर के बात करनी चाहिए? क्या बोलते हो आप सभी साथी? विशाल सरदाना जी ने लिखा गर्व के साथ, अमित जी ने लिखा प्राउड के साथ, पायल गौतम जी ने लिखा गर्व के साथ, विक्रम अली जी ने लिखा, सोनिया बागड़ी जी ने लिखा प्राउड के साथ, खुशी यादव जी ने लिखा प्राउड के साथ, क्रांति जी ने लिखा प्राउड के साथ, सुमन जी ने लिखा प्राउड के साथ, अनु अमित जी ने लिखा प्राउड के साथ, विक्रम अली जी ने लिखा कॉन्फिडेंट। बहुत अच्छी बात है। तो जिंदगी चुनावों का परिणाम है और आपका चुनाव क्या है? बहुत बढ़िया मानसी जी। तो नेक्स्ट स्लाइड है, मेरे ख्याल में तो कंप्लीट हो चुकी है सोनिया जी। कंप्लीट है सर। चलो बहुत बढ़िया है। तो अभी क्या है कि अगले 3 दिन हमारे पास छुट्टी रहेगी। मैं छुट्टी रहेगी का मतलब जो 8:30 से 9:30 बजे हमारी 90 डेज की क्लास है वो नहीं होगी। बाकी जो सारी चीजें हैं वो एज इट इज होगी। जो 7:30 बजे हमारा इनकम प्लान है या प्रोडक्ट है या 90 डेज है, वो सारी चीजें आपके पास रहेगी। तो अब आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो क्या है कि बहुत से साथी हैं, जैसे अभी क्रांति बेटा है, अभी इसने होमवर्क बेचारी ने शुरू ही नहीं किया। आपके कुछ ऐसे साथी होंगे कि मतलब जिन लीडर तो बड़े बड़े नाम आते हैं लेकिन उन्होंने किसी वजह से अपना वो होमवर्क नहीं किया। या कोई ऐसे भी साथी होंगे जिनको आपने पिछले 1-2 दिन में ऐड ऑन किया होगा। कुछ ऐसे भी साथी होंगे जिनको ऐड ऑन करने का प्रयास कर रहे होंगे लेकिन अभी हुए नहीं। तो एक तो उनके लिए मैं आपको 3 दिन का टाइम दे दूं या नया होमवर्क दूं? अभी साथी आप बताएं टाइम। अमित जी आज मेरा 9:30 बजे तक का किया हुआ है सर। मैं आप सब साथियों से ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमारा जो अभी 3 दिन की जो छुट्टी रहेगी, उस छुट्टी में आप पुराने होमवर्क को कवर करना चाहेंगे
या मैं आपको नया होमवर्क दे दूं? गुरुजी, कुछ लोगों के मैसेज मेरे पास आ रहे हैं कि उसमें टाइम दे दो सर। क्या टाइम दे दूं? 3 दिन का ओल्ड करने के लिए टाइम दे दो, पुराना करेंगे सर, ऐसे मैसेज आ रहे हैं सर डायरेक्ट में। अच्छा हाँ जी, ये मेरे पास 6 लोगों के मैसेज आए हैं जी अभी तक। अच्छा अच्छा अच्छा, जी सर। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, वर्क कंप्लीट किया जाए। तो अभी क्या है कि जैसे आज एक केस हमारे सामने आया भाई, जो क्रांति बेटा है भाई, वो किसी वजह से अभी होमवर्क शुरू ही नहीं कर पाई। तो आप सब साथियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी पूरी टीम के एक एक बंदे से पूछिए कि आपको कोई होमवर्क करने में चैलेंज तो नहीं आ रही भाई, आपके यूट्यूब के कोई वीडियो ढूंढने में चैलेंज आ रहे हो। अब हमने तो लिंक भेज दिया, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं कि भाई उनको बेचारे को वो समझ ही नहीं आ रहा। तो आप सब साथी अपने पुराने साथियों से आप उसको रखें। दूसरे जो साथी हैं जिनको लगता है कि हमारा होमवर्क कंप्लीट है, तो वो अपनी किताब को आगे पढ़ना जारी रखें। और YouTube के जो चैट भी सुरेंद्र वत्स है, उसमें से कोई भी आप अपनी पसंद का एपिसोड निकाल के आप देख सकते हैं। तो आपको उसमें समझ आएगी, कुछ ना कुछ नई चीज मिलेगी। और जिन साथियों ने अभी ऐसा नहीं किया हुआ है, या जो नए साथियों को पूरा करवाना चाहते हैं, या नए साथियों को सम्मिलित करवाना चाहते हैं, या कोई यूट्यूब देख के अपना होमवर्क कंप्लीट करना चाहता है, तो वो 3 दिन अभी सोमवार मंगलवार बुधवार वो अपने जो होमवर्क है उनको कंप्लीट कर ले। और जो किताब है उसके अपने जो पेज है उसको पढ़ ले। अपनी फैमिली के साथ बैठ के, अगर उसने टारगेट नहीं बनाई है तो वो दोबारा से बैठ जाए अपनी फैमिली के साथ। क्योंकि मैंने पहले दिन आप सबसे एक लाइन बोली थी, मैंने आप सबसे एक लाइन बोली थी कि हमारे सामने जीवन जीने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है कि जैसा काम हमें मिला है हम उस काम के अनुसार अपने जीवन का चुनाव कर ले। पहला रास्ता क्या है कि जैसा काम हमें मिला है उस काम के अनुसार हम अपने जीवन का चुनाव कर ले। और दूसरा रास्ता क्या है कि जैसा जीवन हम जीना चाहते हैं उस जीवन के अनुसार अपने काम का चुनाव कर ले। तो हो सकता है शुरू में किसी को ऐसे लगा होगा, पता नहीं ये कैसा काम बताएंगे, पता नहीं वो काम कानूनन होगा या नहीं होगा, पता नहीं उस काम को मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं वो काम है भी या नहीं, या सिर्फ स्टोरी सुना रहे हैं। तो अभी मेरे ख्याल में आप सबको सारी चीज ये क्लियर होगी होगी। फिर भी अगर किसी को क्लियर नहीं है तो जिस साथी ने उनको इसमें एंटर करवाया है आप उनसे पूछिए। और अपनी फैमिली को आप जरूर 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 आप इन्वॉल्व कीजिए। जितनी जल्दी और जितनी ज्यादा आप अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करेंगे, जितना ज्यादा आप और आपकी पूरी फैमिली सिस्टम के साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे, जितनी जल्दी आप और अपनी फैमिली सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर देंगे, उतने ही कम समय में, उतने ही कम एनर्जी में, उतने ही कम खर्चे में आपकी बहुत बड़ी इनकम हो जाएगी। लेकिन अगर आपने अपनी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं किया, अपनी फैमिली को सिस्टम के साथ इन्वॉल्व नहीं किया, खुद को सिस्टम के साथ प्लग इन नहीं किया, तो आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, आपका बहुत ज्यादा समय लगेगा, आपके बहुत ज्यादा पैसे खर्च होंगे, और आपके थोड़े से समय के लिए थोड़े से पैसे आएंगे। तो चुनाव आपको है कि आपको अकेले को इधर से उधर भागते रहना है या आपकी फैमिली को इन्वॉल्व करना है। आपको सिस्टम के साथ प्लग इन होके थोड़े समय में, थोड़ी एनर्जी में, और थोड़ा समय वो पैसे खर्च करके आपको बहुत बड़ी इनकम क्रिएट करनी है, पैसिव और लिमिटेड इनकम क्रिएट करनी है, या बहुत ज्यादा भाग दौड़ करके, बहुत ज्यादा एनर्जी लगा के, बहुत ज्यादा समय लगा के, बहुत ज्यादा खर्चे लगा के कुछ समय तक थोड़े से पैसे लगाने हैं। सारी उम्र लोगों को ये बोलना है कि मैंने भी की थी, मेरे तो कुछ हुआ नहीं। आपका नाम आपके लोग इस उदाहरण से दे कि उसने भी की थी, उसके हाल देख ले। या आप लोगों के लिए एक प्रेरणा बनना चाहते हो कि लोग आपकी मीटिंग सेमिनार में लेके आए कि उस बंदे को देखो, उसने की थी, आज वो कहाँ पहुंच गया। तो ये सब के सब आपके चुनावों का परिणाम है, आपका जीवन है, आपकी लाइफ है। जैसा आप अपने जीवन को बनाना चाहते हैं उसके बारे में आपको सोचना होगा। आपको 3 चीजों पे हर वक्त काम करना है कि मेरे जीवन में चाहिए क्या, मेरे परिवार को चाहिए क्या,
आप सबसे पहले उस चीज को लिखिए, दूसरी साइड अपने काम को लिखिए, जो भी आप काम कर रहे हैं, और उसके दूसरी साइड लिखिए, खुद को लिखिए भी क्या मेरे इस काम में वो क्षमता है कि ये मेरे सपने पूरे करवा सकता है। दूसरी तरफ अपने खुद को जांचिए, क्या मुझ में वो योग्यता, वो काबिलियत है कि मैं इसी योग्यता, इसी काबिलियत, इसी दिनचर्या के थ्रू क्या मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ, या मेरे को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो इन चीजों के अगर आप ऊपर आत्म मंथन करेंगे, अपने परिवार के साथ बातचीत करेंगे, तो आप बहुत जल्दी, बहुत कम समय में पैसिव और लिमिटेड इनकम की तरफ जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर भाई मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा उस चीज के ऊपर। तो आपका किसी का कोई भी इससे रिलेटेड सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज का सेशन सोनिया जी हम कंप्लीट करते हैं। अभी तक की स्थिति के हिसाब से हम वीरवार को मिलेंगे, और वीरवार की मीटिंग में हम आपस में बातचीत करेंगे। तब तक जिन साथियों को लगता है कि मेरा होमवर्क हो चुका है, वो अपनी किताब को पढ़ना जारी रखे, अपने यूट्यूब को सुनना जारी रखे, अपने साथियों से मिलना जुलना जारी रखे, ऑफिस के साथ कनेक्टिविटी रखे, अपने सीनियर्स के साथ कनेक्टिविटी रखे। और जिनको लगता है कि मेरा पीछे का होमवर्क बाकी है, तो वो इन 3 दिन के अंदर अपने पीछे का होमवर्क कवर कर ले। किसी का कोई नया साथी छूट गया था तो आप उनको ऐड ऑन कर सकते हैं, उनको में करवाइए। पहले आपको पता नहीं था, अब आपको पता है भी, आप कितना बढ़िया कैरियर आप उसको दे सकते हैं। तो आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप सबका बहुत गुरुजी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुरुजी, प्रमोद कुमार सर और रमनदीप मैम का हैंड रेज है। हाँ, दोनों को आप एक बार बारी बारी करके अनम्यूट कर दो आप। जी सर। हाँ जी प्रमोद सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी, वेलकम सर। जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद। रिस्पेक्टेड सर, जय हिंद जी। जय हिंद, जय हिंद प्रमोद जी। सर जी, मैं प्रमोद कुमार बेसिकली गांव सुंदरपुरा, तहसील नरवाना, जिला जींद से बिलोंग करता हूं और आपके सेशन में फर्स्ट टाइम आया हूं। सर जी, वेलकम प्रमोद जी। आपने सर 3 दिन का टाइम दिया सर, जितना काम पेंडिंग था सर उसके लिए मैं आपका दिल से थैंक्स करता हूं सर। और सर जी, मैंने 1 से 8 क्लासेस अटेंड कर ली है रिकॉर्डिंग के जरिए, लेकिन मैं सर किसी कारण से सर आपके सेशन में नहीं आ पाया। इसके लिए सर मैं वेरी वेरी सॉरी चाहता हूँ सर आपसे। और सर जी, मुझे बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा है सर आपके सेशन से, बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ सर हम आपके सेशन से सर। हेलो, थैंक यू सर इतना प्रमोद जी, कहना थैंक चाहूंगा यू। सर। थैंक यू प्रमोद जी, आपका भी और परमात्मा का धन्यवाद सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर, जय हिंद। थैंक यू सर। और हाँ जी रमनदीप मैम, कम ऑन द स्क्रीन। हेलो। हाँ जी मैम। नमस्कार सर। नमस्कार नमस् सर। नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार मैम। बेटा, नमस्कार। मैं रमनदीप कौर, जीरकपुर, पंजाब से। तो सर, मैं आपसे यही बात करना शेयर करना चाहती थी कि मैंने जो आज आज तक 90 डेज तक जितना भी समझा और सोचा और जो कुछ किया है सर, उसके बिहाफ पर आपसे यही बात करना चाहूंगी। सर, मैंने अब तक जो 9 दिनों में जो कुछ सीखा उसके बारे में आपसे बात करूंगी कि सर आपने बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म हम सभी के लिए चुना है। आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हो जो इस स्टेज पे बिना कुछ सोचे समझे आ सकते हैं। और सर प्लीज, मैं पहले आपका थैंक्स करना चाहूंगी कि आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, जो भी सभी के लिए कर रहे हो। और सर, ऐसी ही सोच हम लोगों ने भी बनाई है कि हम भी अपने साथ साथ जब हम थोड़ा सा इस प्लेटफॉर्म पर आकर आगे बढ़ेंगे, और मैं अपनी सोच बताऊंगी सर आपको, जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगी और मैं उन लोगों को अपने साथ जोड़ूंगी कि सर जो इस प्लेटफॉर्म पर आना तो चाहते हैं पर आ नहीं सकते, सर अपने बलबूते पर मैं उनको इस प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ूंगी। सर, मैंने अब तक की वीडियोस देखकर और अब तक का आपसे एक्सपीरियंस लेकर ये चीज जरूर सीखी है सर। और आई बहुत होप बढ़िया। सर कि अभी मैं इस प्लेटफॉर्म पर फ्रेशर हूँ, अभी न्यू हूँ। सर, मेरी करमजीत मासी जी है मेरे, जो यहाँ से हरियाणा से, फतेहाबाद से। तो सर, मैंने उनसे भी एक बात शेयर की थी कि मासी जी, मैं इस प्लेटफॉर्म पर आई हूँ, मुझे लग रहा है कि अभी तक मैंने कुछ भी नहीं इसमें आने के लिए ग्रो अप किया है, बट मैं
ग्रो अप तब करूंगी कि जो जो मैंने 90 दिनों में 9 दिनों में सीखा है, मैंने यही सीखा है सर, कि मैं पहले एक एरिया का चुनाव करूंगी जहां ऐसे लोग हों, लोग वो चाहे 10 हो, उनको इस चीज की जरूरत हो, हम उनको लग रहा है कि हाँ ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए अच्छा होगा, हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, और इस चीज को रुचि से करें। सर पहले उन्हीं 10 लोगों की हम टीम बनाएं, और उन 10 लोगों को हम अपनी लीडरशिप और अपना जो भी है, जिस प्लेटफॉर्म पर हम आए हैं उसके बारे में बहुत क्लियरिटी से समझा पाए, और उनका नेचर जान सके कि क्या उनको सचमुच इस चीज की जरूरत है। अगर वो यस कहते हैं तो सर हम इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाएंगे। और सर मैंने इसी चीज पर वर्क करना शुरू किया हुआ है कि मैं पहले उस जगह का चुनाव करूं कि जहां के लोग इस चीज के लिए इंटरेस्टेड हैं। और सर फायदा हमें तभी है, हमें भी फायदा हो और हमारे साथ 10 लोग और जुड़े, उनको भी फायदा हो सर। सर वही लोग मैं जोड़ना चाहूंगी जिनको आज इस चीज की जरूरत है। सर जिस चीज की इस चीज की जरूरत मुझे भी है, इस प्लेटफॉर्म पर आकर, मैं एक मिडिल फैमिली क्लास से बिलोंग करती हूँ, और मैं वही करूंगी सर जो मेरे मन में सोच आई है, जो सर आपने अब तक सिखाया है, और उन जो यूट्यूब पर सुरेंद्र भट्ट जी की वीडियोस को देख देख कर हमने सीखा है सर, और जो हमने पेज से पढ़ा उन चीजों से सीखा सर। मैं आज यही अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि सर मेरे मन में बहुत से सवाल है, समय की नजाकत को देखते हुए मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी राइटिंग में। हाँ जी। चलो थैंक यू रमन जी, आपने हाँ फीडबैक जी। दिया बेटा अपना, और हाँ जी उसके सर। लिए आपका भी थैंक्स है और परमात्मा की थैंक्स है, क्योंकि करवाने वाला तो सर सर्वशक्तिमान वो ही है। सर पता है हमें खुशी होती है इस चीज की कि हम आपका शुक्राना करते हैं कि हम इस चीज के लायक नहीं थे। हम इस चीज का आपका शुक्राना करती हूँ, और उन उन लोगों का शुक्राना करूंगी मैं कि जिन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म पर आने का ऑफर मौका दिया, अवसर दिया, क्योंकि हमें इस चीज का नहीं पता था। ऐसे ही सर मैं भी उन लोगों के लिए ऐसा कुछ करना चाहती हूँ जिनको इस प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि इस चीज की हमें जरूरत थी, और जिन चीजों की इस चीज की जरूरत है आगे मैं उन लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर लेके आने के लिए बहुत जल्द प्रिपेयर करूंगी सर। उन्हीं को करूंगी जिनको इस चीज की आज जरूरत है, जो आर्थिक स्थिति में आज बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है सर। उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए सर मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, अपने एरिया में भी बहुत से ऐसे लोग हैं, पर सर लोग लिमिट की एक बाउंडेशन लिमिट में रहकर सर धीरे 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 करके सर मैं आई होप कि मैं कर पाऊँ सर। आपकी ब्लेसिंग की जरूरत है मुझे, और जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मुझे उनकी ब्लेसिंग की जरूरत है सर। सर मुझे चलो बड़ा मन करता है कि आपसे पर्सनली बात करूं, पर मैं पता नहीं किस बस थोड़ी सी रह जाती है, शाये में हूँ थोड़ा सा, आपसे खुलकर बात नहीं कर पाती हूँ। पर सर मैंने बहुत अपने आप को इस चीज के लायक बनाया है कि मैं खुलकर इस प्लेटफॉर्म पर बात कर सकूं। अगर सर ये प्लेटफॉर्म सबसे पहले हमें यही सिखाता है कि हमें हमें अपना डर खोलना है, हमें अपनी जो झिझक है मन की वो निकालनी है, तभी हम आगे सामने वाले से बात कर पाएंगे। अगर अगर यही चीज हमें खत्म हो गई तो हम सर आने वाले समय में बहुत सक्सेस पाएंगे सर। हाँ जी। चलो वेलकम बेटा, और आपको मेरे से या कभी भी झिझकने की जरूरत नहीं है, आप मेरी बेटी जैसी हो, तो हाँ कभी जी भी सर। आप इशारा हो कॉल करो। और सत्यपाल जी, करमजीत बहन जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम हाँ कर जी। रहे हैं। हाँ और जी सर। मतलब परमात्मा का भी शुक्रिया है, इतनी अच्छी आत्माएं, इतने अच्छे साथी उन्होंने हमारे को दिए, और हाँ जी हम सर। सब मिलके और हजारों लाखों परिवारों के जीवन में अच्छाइयाँ और खुशियां बढ़ने का माध्यम बनेंगे। हाँ जी सर, यहाँ तक ये सोचती रहती हूँ, जिन लोगों से हाँ। मैं अब तक मिली हूँ सर, हमारे घर में एक छोटी सी गुड़िया आती है सर, मैं अपने सपने तो बताती, मैं उनके मेरे घर पे आके सर वो सफाई करते हैं, मेरे घर पे आती है एक लड़की आती है सर, वो मैरिड हम्म। है, उसकी छोटी सी बेटी है सर, उसके बहुत से ड्रीम है, सच में बोल रही हूँ हम्म। सर। सर मैं कहती हूँ हम्म। कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ूं, अगर मेरे पास जो अनलिमिटेड इनकम आएगी ना सर, सर मैं सच में कह रही हूँ कि सर परमात्मा मुझे इतनी अनलिमिटेड वो दे, इनकम दे कि सर जो इस चीज पर प्लेटफॉर्म पर आने के लिए सर इस पे कोई मेरे को
भी कोई इनकम इतनी नहीं है कि सर इस प्लेटफॉर्म पर ना आ सके, पर जो बिल्कुल ही नहीं आ सकता ना सर, मैं उनको भी सपोर्ट करके सर, मेरी ऐसी मेंटेलिटी है कि मैं लेके आऊंगी सर, जरूर आने वाले टाइम में मेरी ऐसी थिंकिंग है। 9 दिनों में सर मैंने वीडियोस को देख के, बुक्स को पढ़कर सर, नोट्स नहीं दे भेजूंगी आपको, और ना ही वीडियोस की क्लिप शेयर करूंगी सर। जो सीखा मैं आपके साथ वही शेयर करूंगी सर, कि मैंने ये कुछ सीखा आपसे। सर आप हमारे गुरु हो, आप हमारे गॉड हो सर, मुझे आपकी सिर्फ ब्लेसिंग की जरूरत है सर। ऐसे ही हमें गाइडलाइन देते रहिए, ऐसे ही मोटिवेशन देते रहिए सर। थैंक यू सर। चलो सर वेलकम आपसे बेटा। मिलना है सर, बस यही है मन में अब चाह कि आपसे मिलेंगे जरूर, जिन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म पर आने का मौका दिया सर। नहीं तो हमें कभी नहीं लगता था कि मैं इतनी पब्लिक में बैठ के बात कर सकूंगी किसी से सर। आप हाँ कभी आओ बेटा, जरूर संडे का अगर प्रोग्राम बना पाओ आप, जैसे आप सैटरडे को हाँ आगे रुको, सैटरडे को मिलो, मंडे संडे हमारा मूवी डे होता सर, है। कभी आप पंजाब आओ, चंडीगढ़ आओ हमारे पास। हाँ उधर बेटा मैं जी, आऊंगा तो जरूर जरूर आऊंगा। हाँ जी सर, आप मेरे पास जरूर आना सर, आपसे मिलने की बहुत चाह है। भी बच्चों के स्कूल के टाइम शॉर्टेज की वजह से मैं आपको ना मिल पाऊँ, पर आप सर हमसे जरूर मिलने आना कभी। जरूर बेटा, इधर हाँ चंडीगढ़ की तरफ मैं आऊंगा तो जरूर मिलूंगा आपसे। हाँ जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, आपकी चलो ब्लेसिंग दे दीजिए मुझे तो, बस और कुछ चलो, नहीं चाहिए सर। हम हाँ जी, परमात्मा की कृपा हम सब के ऊपर बरसती रहे। और हाँ मेरे जी सर, गुरुजी ने थैंक बेटा एक यू। चीज सिखाई थी कि सुख मांगने से पहले भगवान से गुण मांगना शुरू कर दो आप। हाँ जी सर, हम ठीक क्या है जी। करते हैं कि सुख मांगते हैं। सुख का मतलब क्या है कि मेरा घर बन जाए, मेरी गाड़ी बन जाए, मेरा ये बन जाए, मेरा वो बन जाए। हाँ जी सर, लेकिन हमें क्या है कि सुख से पहले भगवान से गुण मांगने चाहिए। हाँ जी सर, दूसरी ठीक चीज है जी। क्या है कि हम खुशियां मांगते हैं तो खुशियों से पहले अच्छाइयां मांगनी चाहिए। हाँ जी सर, और तीसरी चीज क्या है कि हम शक्तियां मांगते हैं तो शक्तियों से पहले भलाइयां मांगनी चाहिए। हाँ जी सर, यही और है फिर सर। हम वैभव मांगते हैं तो वैभव से पहले हमें सद्भाव मांगना चाहिए। हाँ जी सर, क्लियर हो गया मैं जो चीज कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी, हाँ जी सर, तो परमात्मा से आप थैंक्स किया करो भी, थैंक्स गॉड आप मेरे अंदर या हम सब के अंदर गुण और सुख बढ़ा रहे हो। यानी हाँ पहले जी सर, हमारे अंदर गुण बढ़ रहे हैं, गुण बढ़ेंगे तो सुख हमारे अंदर अपने आप आएंगे। हाँ जी सर, ये तो है। थैंक्स गॉड आप हमारे अंदर अच्छाइयां व खुशियां बढ़ा रहे हो। हाँ थैंक्स जी गॉड सर, आप हम ठीक। सब के अंदर भलाइयां व शक्तियां बढ़ा रहे हो। थैंक्स हाँ जी गॉड आप सर, हमारे जीवन में सद्भाव और वैभव बढ़ा रहे हो। हाँ जी सर, तो सर जब वही है आप ना। हाँ जी सर, वही है ना कि हम अनलिमिटेड ब्लेसिंग चाहते हैं सर, परमात्मा से भी मांगते हैं और आपसे भी अनलिमिटेड। सर वो तो एक्टिव है ही, वो एक्टिव इनकम हमारी है। हमें अनलिमिटेड इनकम चाहिए, अनलिमिटेड ब्लेसिंग चाहिए, वो एक्टिव ब्लेसिंग है। चलो सर बेटा, यही एक बात है। हाँ जी, नहीं, हाँ परमात्मा जी, अपनी कृपा अपने आशीर्वाद हम सब के ऊपर बरसाता रहे। और हाँ जी हम सर, इस थैंक यू सर। दुनिया के सबसे अच्छे, सबसे बड़े सॉल्यूशन, गुडनेस, हैप्पीनेस और सक्सेस प्रोवाइडर बने हम लोग। हाँ जी सर, थैंक यू सर। हाँ जी, वेलकम बेटा, वेलकम। हाँ जी, थैंक यू। तो सोनिया जी, किसी का और हैंड रेज है क्या अभी? जी सर, प्रमोद कुमार सर का फिर से हैंड रेज हुआ है सर। हाँ, प्रमोद जी को आप अनम्यूट कर दो। जी सर। हाँ जी प्रमोद सर। बहन जी ये पहले का ही है, अभी दोबारा नहीं किया अच्छा। मैंने। ओके हाँ जी। ओके। चलो कोई बात नहीं सोनिया जी, आज की क्लास को आप अभी कंप्लीट कर लो और फिर हम लोग वीरवार को मिलते हैं अभी। सर। ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने सच में बहुत शानदार तरीके से बताया है आज की क्लास को। और सभी साथियों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज की क्लास में आपने सच में बहुत अच्छे तरीके से आज की क्लास को समझा, जाना और पार्टिसिपेट किया। इसी के साथ हमें एक मौका और मिला है। 3 दिन हमारे पास है, हम जो हमारा पीछे का होमवर्क है उसको हम कवर कर सकते हैं, हमें टाइम मिला है। तो मेरी आप सभी से हम रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने होमवर्क को कंप्लीट कीजिएगा। उसी के साथ मैं एक इंफॉर्मेशन और आप सभी को देना चाहूंगी
कि अभी तक बहुत से साथी ऐसे हैं जो ना तो चैट बॉक्स में रिप्लाई करते हैं, ना हैंड रेज करके बोलते हैं। तो मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि अगर हम कंटिन्यूअसली नहीं बोलेंगे, हैंड रेज नहीं करेंगे और रिप्लाई नहीं देंगे, तो हमारा रिवॉर्ड मान्य नहीं होगा। हर एक सेशन में, हर क्लास में आपका जो डाटा है प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जा रहा है कि आप मीटिंग में कब आ रहे हैं, कब लेफ्ट हो रहे हैं और कितना टाइम आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। तो मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो रिवॉर्ड के लिए हमारी प्रोसेस है उसको आप जरूर जरूर फॉलो कीजिए। ये रिवॉर्ड हमें अपने एफर्ट्स का मिल रहा है, यानी कि सीखने का मिल रहा है, और सीखने के साथ साथ हमें मेहनत का मिल रहा है। मेहनत मीन्स प्रोसेस का। और जो हमारी प्रोसेस है वो यही है कि हम कंटिन्यूअसली सेशन को अटेंड करते हुए हर एक होमवर्क को कंप्लीट करें और होमवर्क, अपने होमवर्क को शेयर करें। तो उम्मीद करती हूँ जो हमारी 90 डेज की क्लास रहेगी, आफ्टर 3 डेज आप जरूर जरूर अपने अंदर इम्प्रूवमेंट भी करेंगे और होमवर्क भी कंप्लीट करेंगे और अपना होमवर्क आप जरूर जरूर शेयर करेंगे। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस। 3 दिन की क्लास के बाद हम फिर से मिलते हैं। और उसी के साथ मैं बता देना चाहती हूँ जो हमारी 7:30 से 8:30 की क्लासेस है वो कंटिन्यूअसली रहेगी। कुछ साथी हमारे ऐसे हैं जो सुपर 90s बैच के स्टूडेंट है, वो सिर्फ इसी क्लास में आते हैं जो पहले हमारी क्लास होती है 7:30 से 8:30, उस क्लास में नहीं आते, उस सेशन में नहीं आते। तो मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज उस सेशन को भी जरूर जरूर आप अटेंड कीजिए। वो हमारा इनकम प्लान का, कभी प्रोडक्ट्स प्लान का रहेगा और आपको उससे भी बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलेगा। देखिए, हम यहाँ पे पैसिव और अनलिमिटेड इनकम के लिए आते हैं, हम यहाँ पर अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए आते हैं। जब तक हम प्रॉपर तरीके से सीखेंगे नहीं, नॉलेज नहीं लेंगे, तब तक वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज उस क्लास को भी, उस सेशन को भी जरूर जरूर लीजिए, वहां से भी सीखिए, अपनी नॉलेज को अपग्रेड कीजिए और अपने बिजनेस को बिल्ड कीजिए। तो थैंक यू, हैव ए टेक केयर। कल मिलते हैं शानदार सेशन में, शाम को 7:30 बजे। थैंक यू सो मच।